नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु अग्रवाल आप सबका हीलिंग हैंड्स में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ईश्वर से मिली वो 7 शक्तियाँ कौन सी है जो हम सब मनुष्यों के पास है। जी हाँ, we all are having 7 divine powers from the universe। क्या है वो शक्तियाँ? तो दोस्तों, पहली शक्ति है हमारा इंट्यूशन। यानी कि जो हम आगे से जो हम सोचते हैं, पहले से आभास होना कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, वो हमें कुछ चीज़ों के बारे में पहले से आभास हो जाता है। वो सभी के साथ होता है कि नहीं? तो उसको इंग्लिश में हम इंट्यूशंस कहते हैं। फिर सेकेंड पावर है हमारा इंटेंशन। अब इंटेंशन क्या चीज़ होती है? जो हम बचपन से ही कोई चीज़ के बारे में जो हम सोचते हैं, मतलब हमने कुछ सोचा और वो पूरी हो गई। बचपन से ही हम कुछ ना कुछ अक्सर ऐसा सोचते हैं ना कि हम जब बड़े होंगे तो मैं डॉक्टर बनूंगी, मेरा अपना घर होगा या मैं बड़ी गाड़ी लूंगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं और वो इंटेंशंस रखते हैं कि ये होगा मेरे साथ, और वो इंटेंशन हमारा पूरा होता है। इसीलिए आपने कहीं बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। जी हाँ, हम अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। उसी तरह से तीसरा पावर हमें जो ईश्वर से मिला है वो है टेलीपैथी। अब ये टेलीपैथी क्या चीज़ होती है? वो कहते हैं ना कि देखो, मैं आपको याद कर रही थी, आपका फ़ोन आ गया, या फिर मैं अभी सोच ही रही थी कि आप घर आ गए। तो ये वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती है कि हम जिस व्यक्ति के बारे में जो सोच रहे होते हैं, उसी समय वो व्यक्ति भी हमारे बारे में कुछ सोच रहा होता है और वो तुरंत कनेक्ट हो जाता है। कभी या तो उनका कॉल आ जाता है या वो हमारे घर आ जाते हैं। तो दिस इज टेलीपैथी। द फोर्थ पावर इज क्लेयरवॉयंट। अब ये क्लेयरवॉयंट क्या है? यानी कि दूरदर्शिता। अभी जैसे आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा कि संजय जो था वो पूरा जो युद्ध भूमि थी, जहाँ पे जो लड़ाई हो रही थी, वो सारा चीज का विवरण वो धृतराष्ट्र को कर रहा था। उसी तरह से हम भी अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग से मिलते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें पहले से ही आभास हो जाता है कि क्या सही है, क्या होने वाला है। कई व्यक्ति से मिलके ऐसा लगता है कभी कभी कि नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है, और एक्चुअली कुछ समय के बाद सुनने भी मिल जाता है, हाँ उसके साथ तो ऐसा हुआ था, वो इंसान गलत था। तो हमें थोड़ी ना पता था, हम तो फर्स्ट टाइम मिले थे, फिर भी हमें पता चल गया। ये क्लेयरवॉयंट, ये एक दिव्य शक्तियां हैं जो ईश्वर द्वारा हम सभी को मिली हैं। अभी पांचवा है सेल्फ हीलिंग। अब ये सेल्फ हीलिंग कैसे होती है? हम सभी लोग हर तरह से अपनी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक तरीके से हम अपने आप को हील कर पाते हैं। किस तरह से? पहले तो जैसे शारीरिक रूप में अगर देखें कि कभी हमें चोट चपाट लग जाती है, कहीं पे कोई तकलीफ होती है, तो हम कोई दवाई नहीं लेते, कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाते। फिर धीरे धीरे देखते हैं वो घाव अपने आप सूखने लग जाता है और वो ठीक हो जाता है। वो कैसे? तो ये बॉडी में भगवान ने हमें इतनी सारी शक्तियाँ दी हैं जिसके द्वारा वो हमारा इम्यून सिस्टम इतना अच्छा, इतना स्ट्रांग होता है कि वो हीलिंग करता है। उसी तरह से हमारी भावनात्मक जो भी, उससे भी जो हम आघात होते हैं, तो या इमोशनल तरीके से अगर हम डिस्टर्ब होते हैं, तब क्या होता है कि वो भी हील होता है। मान लीजिए अकस्मात किसी की परिवार में मृत्यु हो जाती है तो हम बहुत दिल से हर्ट होते हैं, इमोशनली, मेंटली एक सेटबैक लगता है हमें कि ऐसे कैसे हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है और हम हील होते चले जाते हैं। इसीलिए ये भी कहते हैं ना, टाइम इज अ बिग हीलर। तो वो हीलिंग हमारी ऑटोमेटिकली होती है, कोई हील करता नहीं है। फिर एक और जो हमारी छठी शक्ति है वो है सेल्फ रियलाइजेशन।
अभी सेल्फ रियलाइज, मान लीजिए हम कभी किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो हमें अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं तूने गलत किया। या जब हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं तो भी लगता है ना, वेरी गुड, अच्छा किया, अंदर से खुशी मिलती है। तो हम कब कब गलत होते हैं, कब कब सही होते हैं, भले ही हम बाहर से स्वीकार करें या ना करें, लेकिन अंतर्मन सब कुछ जानता है। वो ठीक जानता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, और वो हमें गाइड करता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। और द लास्ट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अवचेतन मन। आप सभी दोस्तों ने सुना होगा हमारे 2 मन होते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन। अवचेतन मन जो क्या है, ये एक मेमोरी बैंक है। जी हाँ, ये हमारे कई जन्मों के सारे विचार इनमें स्टोर्ड होते हैं। और क्योंकि आप ये नहीं समझेंगे अभी डिटेल में किस तरह से, लेकिन छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ कि आप जो भी एज पे हैं, जब आप अपने बचपन की अवस्था को अगर आप फ्लैशबैक करेंगे, देखेंगे, तो आपको बचपन की बहुत सारी बातें याद रही होंगी, है ना? तो वो भी तो पास्ट है हमारा। तो जब वो पास्ट की सारी बातें हमारे इस मेमोरी बैंक में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। तो ये चीज़ का कैसे होता है कि जब हम ध्यान करते हैं ना, धीरे धीरे हमें वो चीज़ याद आने लग जाती है, यानी कि हमारे मन में थी वो बातें। तो ये सारी शक्तियाँ जो मैंने आप लोगों को बताई, ये सारी शक्तियाँ हम में है, हम सभी मनुष्य में हैं। ईश्वर ने ये सारी शक्तियाँ हमें देकर भेजी है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इस सांसारिक मोह माया के जाल में उलझते चले जाते हैं, ये शक्तियाँ धीरे धीरे धूमिल होती चली जाती हैं। हम अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे, हमारे पास हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना? अब हमें ये शक्तियों को वापस से जानना है, उजागर करना है। तो जी दोस्तों, हम सब कर सकते हैं। इसका सबसे सरल, सुलभ और सुंदर मार्ग है ध्यान। आप अगर ध्यान नहीं करते हैं तो प्लीज ध्यान करना स्टार्ट करिए। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिसमें आप सब कुछ पा सकते हैं। अगर आपसे ध्यान नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप बहुत तरह तरह की आध्यात्मिक कार्यशालाएं होती हैं, तो आप वो आध्यात्मिक कार्यशालाओं में भाग लीजिए, अलग अलग गुरुओं और मास्टर के सानिध्य में रहिए, तो वो आपको इन्हीं शक्तियों के बारे में धीरे धीरे बताएंगे, गाइड करेंगे। आपने बहुत सारे वर्कशॉप सुने होंगे जिनके अंदर में थर्ड आई एक्टिवेशंस के बारे में बताते हैं, तो आपको टेलीपैथी सिखाते हैं, इंट्यूशन एंड इंटेंशंस की पावर्स बताते हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारे अंदर ही है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करके मास्टर्स अलग अलग तरीके से वर्कशॉप्स लेते हैं। पर आप अगर वो भी लेते हैं धीरे धीरे, तो आपको पता चलने लगेगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। एंड सब कुछ हमारे अंदर है और हम भूल गए हैं, हम सब कुछ को बाहर ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी शक्तियों को जाने, समझे, जीवन में आगे बढ़े। मैं पिछले 25 वर्षों से रेकी मास्टर हूँ, और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको आज बताई हूँ, ये हमारे रेकी वर्कशॉप में भी हम करवाते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप उससे भी सीख सकते हैं, नहीं तो कहीं पे भी किसी भी आध्यात्मिक कार्यशाला आप ज़रूर अटेंड करें, आगे बढ़ें, जितना हो सके मेडिटेट करें, थोड़ा योग प्राणायाम भी करें। उससे भी क्या होता है कि हमारे सारे जो चक्रास धीरे धीरे वीक होते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ रहे होते हैं, हम मोह माया में जैसे फंसते चले जाते हैं, हमारी प्योरिटी ख़त्म होती रहती है, तो ये वीक होते हैं। जब हम ये योग प्राणायाम भी करते हैं तो ये एक्टिवेट होते हैं, वापस से उजागर होते हैं, और धीरे धीरे हम अपने आप से करीब होते हैं। हम जान पाते हैं कि हम कौन हैं, और यही हमारा पर्पस है। थैंक यू फ्रेंड्स। आशा है
आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।